सबसे पहले यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखा, जैसे मैनेजमेंट, क्या लिख दिया, मैनेजमेंट, राइट, और क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार करने के लिए हमने मान लो क्या बना दिया, जैसे स्कूल में थे आप तो हो सकता है स्टूडेंट, क्या लिख दिया हो, स्टूडेंट आईडी, ओके। जब भी दाखिल खारिज नंबर या स्कॉलर नंबर कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो इसके बाद अभी तक सिंपल छोटे छोटे से काम फॉर्मेट देख रहे थे, अब देखिए कैसे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, स्टूडेंट नेम, राइट। अब इसका आगे चल के अब जितना बड़ा दोगे तो इसमें बीच में जो स्पेस दिया है उसमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम या एस नेम भी लिख सकते हो, बाद में उसमें चेंज कर सकते हो, एस नेम, ओके। फादर एफ नेम, राइट, एम नेम, ओके। फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक। फिर क्लास हो सकता है, क्लास के बाद और क्या हो सकता है, एड्रेस होगा। अब एड्रेस में आपको अब बड़ा एड्रेस डालना है तो मेमो फील्ड चुनना पड़ेगा। अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, तो क्योंकि हो सकता है ज्यादा भी हो एड्रेस, ठीक है, तो हमने मेमो बना दिया जब बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना होता है। मेमो के बाद हम चलते हैं, उसकी हो सकता है फोटो भी की बात कही जा रही हो, फोटो। तो फोटो के लिए यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो OLE ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, एक अटैचमेंट का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अटैचमेंट भी कर सकते हैं। और आगे चल के हम फोटो डाल दिया या OLE ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते थे। अटैचमेंट में हम विभिन्न प्रकार की फाइलों को अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे मान लो और क्या रह सकता है, मोबाइल नंबर, और क्या होगा, ये हो सकता है समग्र आईडी भी बात कही जाए, समग्र आईडी। नंबर में आधार कार्ड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आधार कार्ड नंबर। तो इस तरीके से अब यदि आपको आधार कार्ड में डैश लगाना है तो टैक्स ही चुनना पड़ेगा, क्या चुनना पड़ेगा, या फिर नीचे फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। तो अभी हम टैक्स टिक कर देते हैं, ओके, राइट। मान लो इतना काम कर लिए, या अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, क्या अदर, ऐसा हो रहता है, या टीसी या जो भी हो, जैसे एडमिशन कर रहे हैं तो फिर टीसी भी चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो अटैचमेंट चाहिए। फिर टीसी के बाद हो सकता है मार्कशीट भी चाहिए उसकी, राइट, अटैचमेंट, राइट। तो इतना काम करने के बाद इसे आपको सेव कर देना है। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया, क्लियर, राइट। अब हम इसको यहां तैयार करते हैं, फॉर्म डिजाइन पे जाते हैं, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक किया, ब्लैंक फॉर्म आ गया आपके पास। फिर यहां से ऐड टेबल का सहारा लेके आपने सारी फील्डों को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या मान लो आपने एड्रेस तक की कहानी आपने यहां उठा के रख दी। अब होता क्या है, जब तक अब इसको व्यवस्थित तरीके से जमाना होता है, अभी तक तो क्या करते आए आप, उल्टा सीधा, जैसा जहां फील्ड रखना थी रखी। अब लेकिन आपको एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन का स्वरूप देना है कि लोगों के दिमाग में इसके प्रति आकर्षण रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा। मान लो इधर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, स्टूडेंट, या लिख दिया संस्था का नाम, जैसे लिख दिया रॉयल पब्लिक स्कूल, राइट। तो इसको अपने हिसाब से चाहो तो बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर फॉन्ट की व्यवस्था अच्छी की गई है, लो
इसको डबल क्लिक कर दो, ये आ गया। ओके, तो ये आ गया रॉयल पब्लिक। कलर भी कर सकते हो जैसा भी कलर आप चाहते हैं। चलो इसके नीचे फिर हम चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जिलिया एरो की मदद से। इसी को हमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, फॉन्ट साइज कम कर लिया, लो 36 कर दिया, लिख दिया स्टूडेंट। क्या लिख दिया? स्टूडेंट डिटेल, राइट। तो यहां से हमने कहीं दिया होगा सेंटर के लिए बात, कहीं ये दिख रहा था सेंटर, राइट। फॉन्ट हमने रेड कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, और चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी फिल कर दिया। कुछ आया, इतना बना। फिर हम आगे बढ़े। अब हमने स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस को ऊपर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक। यदि आपको लग रहा है कि नहीं फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ा करना था तो इसको पहले सेट कर दो, इस पे क्लिक करो और यहां से आप 16 कर दो। कितना कर दिया? इसका भी और इसका भी कितना कर दिया? जी बाय डिफॉल्ट 16 हो गया। अब सबको पकड़ो और ड्रैग एंड, तो ऑटोमेटिक 16 फॉन्ट के हिसाब से कलर भी सेट कर सकते थे। इसका कलर क्या होना है, ठीक है, चूंकि अभी अपन ने डायरेक्ट कर दिया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद ओके, अब इस पर बात करते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको अलग से सिलेक्ट किया, हाँ, इधर आ गए, ये इधर कर दिया। अब इसमें लिख दी स्पेस किया स्टूडेंट आईडी, यहां लिख दिया स्टूडेंट नेम, जिससे सामने वाले को दिक्कत ना हो। फादर्स नेम, राइट। मदर नेम, ओके। डीओबी की जगह लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एड्रेस, ओके। अब वापस इसको सेलेक्ट किया और इसके हिसाब से यहां अरेंज कर दिया, ओके। इधर थोड़ी सी जगह बनाना पड़ेगी हमें, ठीक। और ले लो, इधर का ऐसे में फोटो भी डाली है। क्या डाली है? फोटो। तो फोटो यहां पर है, जे डेटा आ गया आपका, इसको डिलीट किया, ये फोटो बन गई आपकी, राइट। ये हो गया, फोटोज हो गई। ओके, एड्रेस, इसको ड्रैग एंड लो, या इसके हिसाब से कर दो, किसके? इसके हिसाब से, ओके। ये आ गया। अब और क्या बचा तुम्हारा? मोबाइल नंबर, समग्र आईडी और आधार कार्ड। तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया,
जी यहाँ पर इसके हिसाब से जमाया और इनको सिलेक्ट करके पहले इसके लेवल तक और फिर चाहो तो इसके लेवल तक सेट कर सकते हो। ओके, जे आ गया। अब आया, जब जे हो गया तो अब अटैचमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए? टीसी चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? तो टीसी और इसको पकड़ के ड्रैग एंड लो, टीसी आ गई। इधर हमने लिख दिया, क्या लिखा? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, राइट। इसको पकड़ा और चाहो तो इसके हिसाब से या इसको निकाल देते पहले, खींची तो ड्रैगन लो, इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना, जितने में हो जाएगा काम तुम्हारा। सर्टिफिकेट आ गया, अब मार्कशीट और बची। ओके, तो इस तरीके से आपने जिस सिंपल फॉर्मेट में आपने तैयार कर लिया, इस वजह अटैचमेंट आ रहा, देखो आ रहा है ठीक। लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट पिक्चर्स आए, तो आपने क्या कर दिया, इसको सेव करके ओके कहां पहुंच गए? टेबल डिजाइन। क्या कर दिया? तो यहां पर अटैचमेंट की जगह आप क्या लगा सकते थे? OLE ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। डाटा टाइप, फुट टाइप, अटैच कैन वी चेंज। कह रहे हैं अब चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले से हो सकता है कोई डेटा डला हो, तो बाद में कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मेट बना लेंगे अपन। ओके, तो यहां पर इसी में देखते हैं पूरा कंप्लीट हुआ। अभी इसमें हमने कोई बटन और कोई किसी भी प्रकार का अन्य फॉर्मेट ही यूज नहीं किया, केवल एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम भरते हैं, ये स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। लिखा राम कुमार महेश कुमार राधा रानी, डेट ऑफ बर्थ 01/01/1999, क्लास 12, एड्रेस महाकाली बाड़ देवरी, तहसील देवरी, डिस्ट्रिक्ट सागर, MP 470-200। फिर टैब दबाना पड़ेगा। ये फोटो पे जा रहा है। अब कहाँ पहुंच गया? फोटो। तो यहां से आपको फोटो देना पड़ेगी। आपको फोटो मान लो ये दे दी, आ गई। तो इसके बाद अब थोड़ी सी और आगे बढ़े। मोबाइल नंबर लिख दिया 9981306699। अब क्या बता रहा है देखिए, ठीक है, मतलब साइज स्मॉल बता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्कैप कर देंगे, वापिस हम इसे सेव कर देंगे। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वापिस कहाँ चले जाएंगे? डिजाइन। कहाँ चले जाएंगे? डिजाइन व्यू में। और जहां पर हमने मोबाइल नंबर लिखा है वहां पर हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट, और डबल हो गया। यहां पर भी समग्र आईडी में भी तो हम डबल ही कर देते हैं, जिससे ज्यादा डेटा इनपुट हो जाए। राइट, फिर और कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं अभी फिलहाल। तो इसमें जे आ गया, डेटा भर रहे थे अपन, कहाँ पहुंच गए थे? 99813066 ले लिया, क्योंकि अभी छोटी साइज थी, अब उसकी हमने साइज को, डेटा की साइज को बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर आधा समग्र आईडी लिख दिया। 13 नंबर की होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 ही की होती, कम की 7 की। अब
कितनी की हो, नहीं कम की रहती है, 12 नंबर तो आधार कार्ड रहता है। अब जो कछु भी हो देख तो ठीक है जी, आधार नंबर आपका लिख गया, राइट। अब आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। देखिए ये दिख रहा है अटैचमेंट, ऐड करेंगे। यहाँ पर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। मान लो हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये है, तो अटैच कर दो, और भी चाहिए तो और भी कर सकते हो, ठीक है, तो एक ही पर्याप्त है। फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से अटैचमेंट पे आए, फिर हमने यहाँ से मार्कशीट, ये हमारी मार्कशीट है, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक डेटा कंप्लीट, और इंटर करोगे जो सेव हो जाएगा। हो गया। अब इतना करने के बाद आपको यहां पर बटनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये सब करने के बाद, ठीक है, काय की आवश्यकता पड़ेगी, बटन की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन बना देते हैं, जो कल हमने बनाया था, सर्च रिकॉर्ड, क्या, या डायरेक्ट इसी का यूज कर लेते हैं। ये विजार्ड पर हमने क्लिक किया है, यहाँ पर आए और यहाँ से हम बटनों का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर बनाया हमने क्या, ऐड न्यू रिकॉर्ड, इसमें क्या लिख दिया, ऐड, अकेला क्या लिख दिया, ऐड, नेक्स्ट, फिनिश। फिर दूसरा बटन बनाया, यहां पर क्लिक किया, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे आए, डिलीट रिकॉर्ड, डेल कर दिया, क्या कर दिया, डेल कर दिया, डेल से डिलीट बन गया, राइट। नेक्स्ट किया हमने, यहां से रिकॉर्ड ऑपरेशन, हो सकता है आपको सेव करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो सेव रिकॉर्ड, सेव के लिए ऐसे भी कर दिया, ओके, राइट, फिनिश कर दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से इन बटनों को हमने तैयार कर लिया। अब ये क्या काम करने लगे तो देखते हैं। तो यहां पर हमने जमाया क्रम से, ओके, यदि ऐड पे क्लिक करेंगे तो कुछ हो रहा है, हुआ, जैसे ये ऐड रिकॉर्ड कर लिया, फिर ऐड कर दिया, तीन रिकॉर्ड हो गए आपके पास। इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी हो गया। अब बैक करो, इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी हो रहा है, हो गया ना। मतलब ये भी काम कर रहा है। वापिस हम कहा चले गए, वापिस यहां पर आए, फिर पुनः हम रिकॉर्ड को नेक्स्ट बैक करना चाहते हैं, तो क्या है, क्या लिखा है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू, तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, 4 अक्षर ले लेते, चलो डिलीट, फिनिश कर दिया। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट के बाद हमें बैक की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने बैक प्रीवियस रिकॉर्ड ले लिया, क्या ले लिया, प्रीवियस, 4 अक्षर इसके ले लिए, ओके। तो इस तरीके से हमने अब अपना, फिर देखते हैं इनसे क्या होता है। जैसे आप जाओगे तो इससे क्या हो गया, नेक्स्ट, नेक्स्ट तो खाली है, प्रीवियस, तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते, आगे पीछे, डिलीट, नेक्स्ट, सेव कर सकते हैं। तो इसको अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं, क्लियर। इसकी साइज बराबर बराबर करना है, प्रॉपर्टी पे गए, अभी इसकी विड्थ नहीं दिखा रहा है, तो हमने लिख दिया पॉइंट, कितना लिख दिया, 0.3 इंच कर दिया। तो देखिए साइज इनकी बराबर हुई होगी, हो गई, कम पड़ रही साइज, क्या पड़ रही है, तो हमने कितना कर दिया, 0.5 कर दिया। अब देखते हैं कितनी हो गई, अब ठीक है। फिर इसको हमने अरेंज पे जाके बराबर बराबर कर सकते हो गया। यहां से भी दिया होगा क्या, अलग अलग साइज में, ठीक, अरेंज ये दिया है, बराबर बराबर, डुप्लीकेट, जैसा भी करना है, ठीक है, बीच में गैप, ठीक है।
बन गया काम आपका। अब इसके कलर भी चेंज कर सकते हो जैसा भी चाहो, इनका भी कलर चेंज कर सकते हो। तो यहां से एक आपका ये व्यवस्थित फॉर्मेट। अब जब आप भरते हो, टैब दबाते हो, तो ये सीधा इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, फिर जाता है फोटो पर। हम चाहते हैं फोटो पर लास्ट पर आए, यहां से या यहां से, या पहले एक नंबर के बाद 2 नंबर पे जाए। तो यहां पर आपको क्रम बदलने के लिए राइट क्लिक करके टैब ऑर्डर लिखा है, क्या लिखा है, टैब ऑर्डर पर जाना है। अब आप ये देखिए क्रम, इस तरीके से आपका कर्सर आगे बढ़ेगा। आप चाहते हैं कि फोटो का जो है वो समग्र आईडी नंबर के जस्ट या जैसे हम SNM डालें और तुरंत फोटो पर आना चाहिए, तो आपने उठा के डाला। अब देखिए क्या हुआ है, जैसे ये लिखा तुमने और तुरंत कहां पहुंचा कर्सर, हमारा कहां पहुंचा। अब हम चाहते हैं जैसे ही कहां पर आए कर्सर, यहां से तुरंत, यहां से मार्कशीट से सेव पर पहुंच जाए। हम कहां पहुंच जाए, सेव। मानो सेव की तो जरूरत नहीं है, लेकिन यदि बनाया तो उसका भी यूज कर सकते हो। अब कमांड तीसरा माने 24वां कहलाया तुम्हारा सेव का, 24वां कहलाया ना। देखो 22, 23, 24, तो 24 को उठा के कहां डाल दोगे, मार्कशीट के जस्ट। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप टैब दबाते जाओगे, कहां पहुंचे, देखो सेव पे पहुंचे। माने आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्सर का फोकस कर सकते हो, राइट। जैसे ही आप क्लिक करें इस पे, तो आपका कर्सर कहां आना चाहिए, तुरंत फिर इस पे आना चाहिए। तो इसके लिए कोड करना पड़ेगा, इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे इस पे क्लिक कमांड से उस पे जाने के लिए आपको कोड करना पड़ेगा। ओके, तो अगले वीडियो में बताएंगे। क्लियर, इतना बन जाएगा, किसी को दिक्कत।